19वीं सदी की तुलना में धरती के तापमान में 1.1 सेल्सियस की बढ़ोतरी, वातावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 50% तक की वृद्धि तक का अनुमान, समुद्री जल स्तर में 20 सेंटीमीटर तक का उछाल नहीं संभले तो खतरा बड़ा भी है, गंभीर भी। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के तमाम देश धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने की संभावना तलाश रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेमचंद्रा प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के खास कार्यक्रम बीपीएससी ऑडिटर मेंस और 67 मेंस की अच्छे आंसर राइटिंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण, उसके प्रभाव और COP26 समझौते के बारे में और भारत की क्या स्थिति है, भारत में क्या परिवर्तन हुए। ठीक है ना। अच्छा लग जाए तो लाइक दबा दीजिएगा और मेरी मेहनत दिख जाए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इसी तरह के वीडियो फ़ायदेमंद चाहिए तो। ठीक है। 501 प्लस लाने वाली तैयारी कराई जाती है हमारे चैनलों पर। ज़रूर देखिए सारे वीडियो और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए दोस्तों। मेहनत हम करते हैं, आपको रस मलाई क्लास मिलता है, आप सिर्फ मलाई खाइए। मेहनत तो हम कर कर आपके सामने आंसर ला देते हैं। बहुत सारे प्रश्न कराए जा रहे हैं। अगर अभी भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आप ही का फ़ायदा होगा। आइए देखें जलवायु परिवर्तन में COP26 के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन में कैसे लिखेंगे आंसर राइटिंग में। इसको हमने अच्छे से लिखने की कोशिश किया है। समझ आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा आप भी। ठीक है। आइए देखें, दुनिया भर में मानवीय गतिविधियों के चलते जलवायु परिवर्तन की समस्या गंभीर होती जा रही है। दुनिया में कार्बन का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे माहौल में COP26 से आशा, अभी COP26 हुआ ग्लासगो में, COP26 से आशा की एक नई किरण जगी है। हालांकि अतीत में हुई ऐसी बैठकों से हाथ लगी मायूसियों के चलते इस बार उम्मीदों का स्तर नापा तोला व संयोजित है। हमें जलवायु परिवर्तन के बारे में भी थोड़ा बताना है और COP26 के बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन में देना है कि आप किस तरह के लिख रहे हैं। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ही मेन है दोस्तों। COP26 4 लक्ष्यों की दिशा में काम करेगा। इसमें महत्वपूर्ण है 2050 तक नेट जीरो यानी सदी के मध्य तक ग्लोबल नेट जीरो को हासिल करना और साथ ही तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। ठीक है। और इसके साथ साथ देशों को कहें तो महत्वाकांक्षी 2030 तक उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य पर बात की गई, जो सदी के मध्य तक शून्य पर लाने की बात है। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए देखें अब आगे जलवायु परिवर्तन क्या है, इसको अब समझेंगे। हमने इंट्रोडक्शन लिखा, अब उसके बारे में जलवायु परिवर्तन के बारे में भी लिखना होगा, फिर उसके कारण लिखना होगा, उसके प्रभाव क्या हुए, फिर भारत पर क्या सोचा है भारत ने, तो इन सब बातों पर भी देखेंगे। COP26 के बारे में देखेंगे। उसमें अपने देश के प्रधानमंत्री जी, अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा सुझाव दिया था। पंचामृत का नाम सुने होंगे आप लोग समाचार पत्रों में, तो उसके बारे में भी डिटेल चलेंगे। आप आराम से वीडियो देखिए, समझिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन क्या है, इसको समझने के लिए लंबे समय या कुछ सालों में किसी स्थान का औसत मौसम ही जलवायु है और मौसम की उन्हीं औसत परिस्थितियों में बदलाव ही जलवायु परिवर्तन है। ठीक है। 3 दशक से चल रही चर्चा के बावजूद धरती का औद्योगिक क्रांति की तुलना में तापमान 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो चुकी है। औद्योगिक क्रांति के बाद मानवीय गतिविधियों के कारण दुनिया का तापमान लगातार बढ़ रहा है और जलवायु में तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है, जिसका दुनिया के हर क्षेत्र पर अलग अलग असर हो रहा है। समझते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आप ही के लिए कराया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते
कुछ स्थानों पर तापमान तुलनात्मक रूप से बढ़ जाएगा, तो कहीं भारी बारिश होगी और बाढ़ आ जाएगी। वहीं कुछ इलाकों को सूखे की मार भी झेलनी पड़ सकती है। यानी जलवायु परिवर्तन अब मानव जीवन के हर पहलू के लिए खतरा बन चुका है। अगर इस पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में मानव जीवन पर विनाशकारी संकट आ सकता है। ठीक है, तो हमने का अच्छी तरह से कोशिश किया है, समझाया है, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यही मुझे चाहिए दोस्तों, जितना लाइक मिलता है उतना मेरा हौसला बढ़ता है आगे वीडियो बनाने में। ठीक है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया भर के तमाम देशों के तमाम कोशिशों के बावजूद स्थितियां दिन प्रतिदिन और भयावह होती जा रही है। ठीक है, औसत वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी से ग्लेशियर पिघल रहा है, जिससे समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है और दुनिया के तमाम देशों और शहरों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण विश्व का औसत समुद्री स्तर 21वीं शताब्दी के अंत तक 9 से 28 सेंटीमीटर तक बढ़ने का संभावना है। ठीक है, इसमें दुनिया की आधी से आधी आबादी जो समुद्र से 60 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, उन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यह पूरी मानव जाति के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है, जिसका भारत पर भी सीधे असर पड़ सकता है, पड़ ही रहा है अभी भी। अब उसके देखते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण में आपको थोड़ा डिटेल में लिखना होगा, मैंने केवल पॉइंट लिखा है। ठीक है, उसके कारण में ग्लोबल वार्मिंग क्या है थोड़ा सा आप डिटेल में लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद शहरीकरण, और तीसरा है ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लिया गया है। तो इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल से लिखते हुए चलिएगा कारण में। और देखते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में क्या है। उच्च तापमान, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, वन जीव प्रजाति का नुकसान हो रहा है। इनको भी आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पॉइंट दिया है। अब आइए देखें बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि पीटी एग्ज़ाम में भी आपको पूछा ही जा सकता है। COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ, ग्लासगो कहाँ है, ये समझौता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर अधिकतर सवाल बनते हैं हर तरह के एग्ज़ाम में। बीपीएससी में तो बनता ही है, और इससे पहले जो हुआ था सम्मेलन वो पेरिस समझौता था 2015 में। इन सब बातों को समझिएगा तो आप जो है आंसर में अच्छा लिख सकते हैं। मैंने समझाने की कोशिश किया है, आइए देखते हैं। आपको समझ में आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, COP26 सम्मेलन स्विट्ज़रलैंड के ग्लासगो में संपन्न हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 26वां सम्मेलन था। ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट ग्रीन हाउस गैसों के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार जीवाश्म ईंधन और कोयले के इस्तेमाल को कम करने की स्पष्ट योजना बनाने वाला पहला जलवायु समझौता है। ठीक है, इससे पहले 1997 में क्योटो और 2015 में 15 में पेरिस समझौते हुए थे। 2015 में पेरिस समझौते ने विश्व की जलवायु परिवर्तन से निपटने का खाका दिया था। ठीक है, ग्लासगो में सही दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया गया। ग्लासगो में धरती को बचाने की मुहिम तेज हुई, सभी देश एकजुट हुए। पर्यावरण को, इसको अलग अलग पॉइंट में लिख सकते हैं, अलग अलग लाइन में हमने ऐसे ही लिख दिया है डेट करके। पर्यावरण को बचाने के लिए अभियान की गंभीरता, ज़रूरत और शीघ्रता करने के राजी हुए। अब है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, भारत की क्या इस COP26 में क्या कहे भारत के प्रधानमंत्री जी ने, ध्यान से समझिएगा। COP26 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर के नेताओं को समझाया कि किस चुनौती का सबसे बड़ा समाधान जीवन शैली में बदलाव है। ग्लासगो में प्रधानमंत्री ने लाइफ का मंत्र दिया। भारतीय प्रधानमंत्री ने पंचामृत की घोषणा की। ठीक है, ताकि पूरी दुनिया को विनाशकारी जलवायु परिवर्तन से बचाया जा सके। जब से मोदी जी सरकार बने हैं,
मोदी जी की छवि जो है विदेशों में बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है, ये तो किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। तो उनकी बात को भी माना जाता है, यहाँ तक कि अमेरिका, रूस, फ्रांस सारे देशों के बड़े बड़े राष्ट्रपति लोग भी मोदी जी की बात को सुनते हैं, समझते हैं। तो इनकी बात को भी COP26 में रखा गया, इन्होंने भी रखा, तो इनकी बात को भी सराहना भी किया गया, ठीक है। इन सब बातों को थोड़ा लिखना है ताकि पूरी दुनिया को विनाशकारी जलवायु परिवर्तन से बचाया जा सके। सभी देशों ने इसकी सराहना भी की। भारत पर्यावरण के प्रति सबसे ईमानदार देश है। भारत के लोग हमेशा पृथ्वी को अपनी माता के समान दर्जा देते हैं। सही बात है। भारत ने ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जोर देकर कहा, अब ये जो है निष्कर्ष लिखना है लास्ट में, किस तरह से लिखेंगे। भारत ने ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जोर देकर कहा कि हम नेट जीरो पर काम करेंगे, यानी कार्बन के उत्सर्जन को 2070 तक जीरो पर लाएंगे। इसके लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है, इथेनॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए अरबों डॉलर का निवेश किया जा रहा है। तो ये भारत का किया, ये मोदी जी के हो रहा है। अब जलवायु परिवर्तन और भारत के प्रयास क्या क्या होने चाहिए और कैसे हैं, इस पर देखते हैं और लास्ट में निष्कर्ष देखेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि NAPCC का शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के लिए उपायों के बारे में जागरूक करना है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पूरी मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, जिसको लेकर पूरा मानव जाति चिंतित है। भारत के लिए हर्ष की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा व्यापक विषय जिसमें देश के सभी लोकतांत्रिक संस्थानों, ये लास्ट में निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, अब ये देखिएगा सारे समस्याओं को। एक ऐसा व्यापक विषय जिसमें देश के सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं, देश की समस्त जनता और जनप्रतिनिधित्वों को सामूहिक भागीदारी की आवश्यकता है। हमें अपने विदेश नीति एजेंडे में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को शीर्ष स्तर पर रखने की ज़रूरत है। इनके कारण पृथ्वी का दूषित होना पर्यावरण आज विश्व के समक्ष एक ज्वलंत समस्या है, ठीक है। हालांकि जलवायु परिवर्तन का जो क्रम आरंभ हो चुका है, उस पर पूर्ण रूप से विराम लगा पाना तो संभव नहीं है, परंतु सावधानी रखकर उसे और परिवर्तित होने से अवश्य रोका जा सकता है। तो ये निष्कर्ष भी हमने लिखा, वीडियो को बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। ग्लोबल वार्मिंग, इसको देखने के बाद शायद आपको और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों। ज़रूर से ज़रूर हम आपके लिए लगे हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।